हुजूर क्या तक रहे हो? मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया तुमने। उफ, कितनी बड़ी भूल की जो तुम्हें अपनी मदद के लिए ले आया। कुछ समझ में नहीं आता, किस ढंग की लड़की है ये। कह तो ऐसे रहे हो जैसे तुम इसे पहले से जानते हो। जानता भी हूं और नहीं भी। कभी कीर्तन करते देखा, कभी ड्रामे में, और अब जो करते। लेकिन आदमी हर बार नया होता है इसके। खबरदार जो उसके शान के खिलाफ एक बात भी कही। उफ, किस आदमी को अपने साथ ले आया, घन चक्कर। 3 अलग अलग आदमी, 3 अलग अलग रूप, लेकिन लड़की वही एक। हेलो संजीव साहब, पूरा टैंक भर दूं? डाल दो 2-4 गैलन यार। जी। एक बात है साहब, बस मान गए आपको। क्या जादू करते हैं आप लड़कियों पर? वो लड़की याद है आपको? कौन लड़की? साहब वही जिन्होंने आपकी गाड़ी पंक्चर की थी। वो मुझसे आके घर का पता पूछने आई थी। अच्छा, तो वो तुम्हारी मेहरबानी थी जो उन्होंने मेरे घर पे धावा बोल दिया? हाँ? क्या बताऊं साहब, उसने मुझसे इस अंदाज से पूछा कि मैं उसको इनकार नहीं कर सका। उसके घर का पता मालूम है तुम्हें? आप भी कमाल करते हैं संजीव साहब। लड़की आपके घर गई है और उसका पता आप मुझसे पूछ रहे हैं। बस कुछ ऐसा ही है पांड्या जी। ये लो। अच्छा, अब जल्दी। अच्छा संजीव साहब। हेलो मिस्टर जैक। ओ हेलो। उठ के क्यों चले आए? सुषमा से नहीं मिलेंगे? सुषमा? हद है, वो तो कहती है कि आप हर जगह उसका पीछा करते रहते हैं और हमारे सामने यूं पोस्ट कर रहे हैं जैसे उसे जानते ही नहीं। अच्छा ही होता जो मैं आपके फ्रेंड को नहीं जानता। जब भी मैं उन्हें देखता हूँ एक नए आदमी के साथ घूमती फिरती नजर आती हैं, और मैं ही गधा हूँ जो उनका पीछा करता रहता हूँ। अरे अरे, बेचारा बुरी तरह से मरा है तुम। लेकिन जिन लोगों के साथ तुम घूमती फिरती हो वो उसकी समझ में नहीं आता। तुम्हारा मतलब है मेरे चारों चचा? उस गरीब को क्या पता कि वो तुम्हारे चाचा है। ये आज मैं क्या देख रहा हूँ? ये आपके कल के केसेस तैयार कर रहा हूँ। तुम्हें इतनी मेहनत से काम करते देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है। यूं दिल लगाकर काम करने से ही आदमी जिंदगी में कुछ बनता है बेटा। ये आपके कल के केसेस हैं। इनके नोट्स मैंने आपकी रेफरेंस के लिए तैयार कर दिए हैं। बस एक डिसाई एंड को का केस बाकी रह गया है। ये जरा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके नोट्स तैयार करने में आधा पौना घंटा और लगेगा। ये ब्रीफ भी मुझे दे दो बेटे। आज तुम काफी काम कर चुके हो, अब घर जाओ, इसे मैं खुद संभाल लूंगा। संजीव, देखा सुषमा आई। मुझे भी कीर्तन के लिए मंदिर आई हुई थी, वहां से मैं साथ ले आई। क्या हुआ तुम दोनों को? आपस में बात ही नहीं करते? हेलो। हेलो। ठहरो बेटा, मैं तुम्हारे लिए भी चाय मंगवाती हूँ। नहीं माँ, मैं चाय नहीं पीऊंगा। अच्छा माँ जी, अब मैं चलती हूँ, देर हो रही है। ये क्या, अकेले कैसे जाओगे? नहीं नहीं, संजीव तुम्हें छोड़ के आए। रहने दीजिए, इन्हें क्यों तकलीफ देती है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। ये कैसे हो सकता है? जाओ संजीव, इन्हें घर छोड़ा। नमस्ते माँ जी। खुश रहो बेटी। कार में नहीं, आज आपका मौन व्रत है? तुम मेरे घर क्यों आई? आपने चाय क्यों नहीं पी? मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी माँ से मिला करो। अच्छा, तो फिर मैं आपसे मिलने आया करूंगी। मुझसे इतनी होशियारी जताने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें अच्छी तरह समझता हूँ। अच्छा। हाँ।
मैं उन बेवकूफों में से नहीं हूं जिन्हें तुम आजकल अपनी उंगलियों पे नचा रही हो। चलते चलते थक गए होंगे आप। यहाँ थोड़ी देर बैठे। बैठिए ना। बहुत नाराज है ना, ऐसी चांदनी रात में भी? मुझे चांदनी रात में एक ऐसी लड़की के साथ घूमने का शौक नहीं जो अलग अलग आदमियों के साथ घूमती फिरती नजर आए। अलग अलग आदमी, वो भी एक नहीं, चार चार। और नहीं तो क्या? और मेरे वही चारों चाचा अब चार कांटे बने आपके दिल में खटक रहे हैं, है ना? क्या कहा? हाँ, वो मेरे चारों चाचा ही तो है जिनके साथ आपने मुझे देखा है। वो तुम्हारे चचा हैं? आप क्या समझते थे? कुछ नहीं, मैं भी तो उन्हें चचा ही समझता था। और कोई बड़ा ही बेवकूफ होता जो उन्हें कुछ और समझता। जाहिर है। और आप वो बेवकूफ तो है नहीं। हरगिज नहीं। तो फिर तुम मुझसे नाराज क्यों थे? आप चलिए पिताजी, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। अच्छा। चंडीदास को तो उठाओ। कहाँ लाला मर गया क्या? किधर गया वो बदमाश? ओए, अब तुम भी एक्टिंग करने लगा। कुछ हम पूछता तुम इधर आया कैसे? तुमने उन लोगों का सारा रिहर्सल खराब कर दिया। रिहर्सल? कैसी रिहर्सल? ड्रामा का रिहर्सल, ड्रामा का। तो वो सब क्या ड्रामे की रिहर्सल हो रही थी? हाँ। ओहो, लाला मैं समझा। हमको मालूम है तुम सच समझा था, इसलिए हमने तुमको पुलिस में नहीं दिया। जाओ भागो यहाँ से। थैंक यू लाला। क्या करता तू? कैसा है यार तू? ठीक है। कहाँ जा रहे हो? कहीं काम से जा रहा हूँ। यार आज छुट्टी का दिन है, काम। चलो स्विमिंग करने चलते हैं। स्विमिंग करने चलते हैं। और तुझे कोई काम है? तुम्हें स्विमिंग करना है ना? जाओ अकेले जाके करो, मुझे क्यों घसीटते हो? यार कमाना है हमसे ही। अच्छा ये बताओ, कैसी है वो कौन? यार वही। और कौन? वो कौन? यार वही छोकरी। और क्या? यार तुझे शर्म नहीं आती पूछते हुए? हैं? बात आए तेरी मोहब्बत है यार, और तेरी दोस्ती के साथ साथ। जा काम करो जाके। यार तुम्हारी मर्जी, अब क्या करूँगा? जाओ। शर्म नहीं आती? मैं तुम्हें अच्छी तरह समझता हूँ। मैं तुम्हें पूरी तरह समझता हूँ। पहले लड़कियों के साथ छेड़खानी करता है और उनकी सारी जगह पैसा है। मैं गलती ढंग से कर रहे चला गया, इसलिए सब कर हो गई। ऐसी गाड़ी बड़ा झाड़ दूंगा तुम्हें। तुम ना पड़ोगे, मैं तुम्हें ना कर दूंगा, समझते हो? क्या करता?
अरे श्याम, नमस्ते माता जी। क्या बात है, खैर तो है? खैर है माता जी, जरा माता जी से मिलने जा रहा हूँ, मेरा मतलब संजय जी से मिलने जा रहा हूँ। ओ नमस्ते श्याम जी। माफ कीजिए मैम साहब, आपके पास जैक तो होगा? जैक? जी Yes, Jack is the name of my dog. साहब, जैक कुत्ता नहीं, जैक वो टूल जिसकी मदद से गाड़ी का पहिया बदला जाता है। ओह, आप जरा अपना जैक दे दें तो मैं अपनी गाड़ी का व्हील बदल लूं। लड़कियों को यूं रोक के बात करने का ये ढंग पुराना हो चुका है। आपको कोई नई टेक्निक सोचनी चाहिए। रोड साइड रोमियो। आप खुद देख सकती हैं, मेरी गाड़ी का टायर बिल्कुल फ्लैट हो गया है। कौन जाने आपने हमें आता देखकर खुद ही टायर की हवा निकाल दी हो। क्या बात करती हैं आप? मुझे ख्वाब थोड़ा ही आया था कि इस गाड़ी में आप लोग होंगी। मैं तो पिछले 2 घंटे से किसी भी गाड़ी का इंतजार कर रहा था। प्लीज जरा थोड़ी देर के लिए अपना जैक दे दीजिए। आई विल बी वेरी थैंकफुल। ये एक्टिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं कमला। मारे गए, अब क्या होगा? उसी रोमियो ने बददुआ दी लगती है। तुम में से किसी को व्हील चेंज करना आता है? नॉट में यार, मैंने कहा। फिर क्या करें? तुम तो जानती हो ऑलरेडी मैं लेट हो चुकी हूँ। उसी रोमियो की मदद लो। ओह नो, ये क्यों भूल रही हो कि अभी हमने उसके साथ कितने सुथरे की है? तुम्हें तो उसका मजाक उड़ाया था। ये हमसे है। जैक तो मांग रहा था बेचारा, दिया क्यों नहीं? इसी ने तो कहा था कि वो रोड साइड रोमियो है। हाँ, मुझे एक तरकीब सोची। क्या क्या? सुनिए, एक्सक्यूज मी। हेलो हेल्सन, आपको जैक चाहिए था ना? जैक? ये डॉग? मेरे कुत्ते का नाम तो जैक नहीं है। आपको व्हील चेंज करना था ना? बहुत अच्छे। अकेला लड़का देखकर तुम सब लड़कियों को छेड़खानी करने की सूझी है। स्मार्ट गाय बात है। बात यह है, हमारी कार पंचर हो गई है। लड़कों से बात करने का ये ढंग पुराना हो चुका है। कोई नई तरकीब सोचिए। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, हमारी कार वाकई पंचर हो गई है। आप खुद देख सकते हैं। क्या इत्तेफाक की बात है, हम दोनों की गाड़ियां पंक्चर हो गई हैं। बहुत अच्छा है। बस अब थोड़ी देर में रात पड़ने वाली है और इस आसमान के नीचे तारों की छांव में हम और तुम और ये समा ला 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 ला। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमारी मजबूरी पे तरस खाइए। हमें पहले ही देर हो चुकी है। हमारे घर वाले बहुत परेशान होंगे। प्लीज रहने दीजिए, मेरा दिल पहले ही बड़ा नाजुक है और मैं ये खूबसूरत आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। लाइए अपना कुत्ता, आई मीन जैक। मैं तो 3 घंटे से यहाँ बैठा बैठा भूखा मर गया हूँ। कमन ब्रिंग। हमारे पास बहुत कुछ है, आप खाएंगे? नेकी और पूछ कमन हरी। ए आशा, घर की टोकरी उठा लाना। कहाँ से आ रही हैं आप? पिकनिक से। पिकनिक आप लोगों की थी क्या? नहीं, ग्रुप तो बहुत बड़ा था, लेकिन वो लोग दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। कहाँ जा रही हैं आप? मलबार हिल्स। लीजिए। जरा छील दीजिए। अब तो आपने देख लिया कि व्हील कैसे बदला जाता है। इसी तरह अपना व्हील आप खुद बदल सकते हैं। ये लीजिए अपना जैक और मैं चला। बाय बाय। क्या मतलब? अरे बात नहीं, आपको शर्म नहीं आती? प्लीज वेट। ठहरे तो। अरे सुनिए। भाई मैं मजबूर हूँ, क्या करूँ? बाय बाय। सुनिए। क्या? ये भी कोई शराफत है? हम इनसे जैक लिया, अपना काम निकाला और मुंह उठा के चल दिए। प्लीज हमारी कुछ मदद कीजिए ना। अच्छा मैं बताता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। काम सब आपको करना पड़ेगा, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। हाँ। कम ऑन गर्ल्स, अब हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं। नो नो नो, पहले जैक लगाइए और फिर कार को ऊंचा कीजिए। यस, दैट्स राइट। अरे क्या करती है मैम साहब, जरा संभल के। गुड इवनिंग संजीव साहब, पूरा टैंक भर दूं? नहीं यार पांड्या,
सिर्फ 2 गैलन। जी। देखो 2 गैलन जल्दी, वी हैव नो टाइम। हो गया साहब। यार टैंक ही भर दो। अच्छा साहब। पाजी कहीं का, मगर है खूबसूरत। मैं भी ये कहने वाली थी। जी हो गया साहब। पांड्या ऑयल भी चेक कर लो। तुमने सुना नहीं? मैंने कहा मुझे देर हो रही है। मेम साहब क्या करूं, 2 ही तो आता मेरे। जरा रेडिएटर में पानी भी डाल देना प्यारे। रेडिएटर में पानी बाद में नहीं डाल सकते? चलो मुझे पहले पेट्रोल दो। मेम साहब इसमें इतना हॉट होने की बात है, ये सब हमारे रोज का कस्टमर है और फिर इनकी गाड़ी पंप पे पहले आई है। इसके बाद शायद आप अपनी कार को पेंट भी करवाएंगे। वो उस वक्त कराऊंगा जब आपसे इस तरह की दूसरी मुलाकात होगी। अच्छा पांड्या चल दिए, फिर मिलेंगे। ये खटारा यहाँ किसने खड़ा कर दिया? You want to jack है? संजीव साहब एक ही चीज बाकी रह गई थी, हवा। वो भी बुलवा लीजिए। देख लो पांड्या, चलो हमारा धक्का। You want the jam session? अरे मैं पैकेट कहाँ? यहाँ तो नहीं है। हाय मर गए, वो तो मिस्टर जैक की गाड़ी में रह गया। It's my fault। हल निकालते वक्त मैंने उसकी गाड़ी में रख दिया था। चलो जल्दी, शायद वो पेट्रोल पंप पे मिल जाए। वो कार वाला साहब किधर गया? वो तो गया मेम साहब, लेकिन आप लोगों ने उसको अच्छा बुद्धू बनाया। तुम ये बताओ उसका घर किधर है? तंबोलकर हाउस, नेपियन सी रोड। थैंक यू। आज इन्हें मंदिर पहुंचाना है, तुम्हें याद नहीं था क्या? मैं तो जल्दी पहुंच जाता माँ, लेकिन क्या बताऊं, रास्ते में कार के दोनों टायर पंक्चर हो गए। चारों नहीं हुए? आप तो खामखा का शक करते हैं, देखते नहीं अभी तक इसके मुंह पर कालक लगी हुई है। कालक तो ये एक दिन मेरे मुंह पर लगाएगा, अगर इसने अब भी अकल न सीखी। ना तो ठीक वक्त पर कोर्ट पहुंचता है और ना ही वकालत में कुछ दिलचस्पी लेता है। सब ठीक हो जाएगा जिस दिन इसकी शादी हो गई। माँ मैं शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। मैंने कितनी बार कहा मेरे सामने शादी का नाम न लिया करो। शाबाश बेटा, जिंदगी में आज तुमने पहली बार अकल की बात की है। वैसे आदमी समझदार होगा तो तुम्हें अपनी लड़की देने के बजाय उसे वो कुएं में नहीं धकेल देगा। छोटे बाबू, ये पैकेट आपके कमरे में रख दूं? कैसा पैकेट? कहाँ से आया? आया कहाँ से बाबूजी, मैं तो इसे आपकी गाड़ी में से लाया हूँ। मेरी कार में से? क्या खरीद कर लाया है बेटा? माँ मैं तो पूजा का सामान, ये सब लाने में तुझे देर हो गई ना? बात ये माँ, देखा आप यूं ही मेरे बेटे को बुरा कहते हैं। आज कितने दिनों से मैं आपसे कह के थक गई थी कि मेरे लिए कीर्तन का सामान ला दीजिए। आखिर संजीव को ही मेरा ख्याल आया। आज खोटा पैसा काम आया है समझो। छोटे बाबू, आप तो 3 छोकरियां, नहीं 3 लड़कियां आपसे, नहीं 3 देवियां आपसे मिलना चाहती हैं। ठहरो बेटी, संजीव हमें इनसे मिलाओगे नहीं? जी हाँ जी हाँ, ये है मेरी माता जी। और ये है मेरे पिताजी। और ये इनका नाम है आशा। जी मेरा नाम आशा नहीं है। मेरा नाम आशा है।
ओ, मेरा मतलब है ये आशा की सहेली कमला है। मेरा नाम है कमला। मेरा मतलब है माँ, कमला है इनकी सहेली है। अच्छा अच्छा, बैठो बेटी, चाय पीकर जाना। आज नहीं, फिर किसी दिन सही। नमस्ते। कीर्तन का सामान बगैर पैसे दिए ही ले आए थे शायद। मैं मुँह हाथ धो लूं माँ, फिर तुम्हें मंदिर ले चलता हूँ। कुछ झगड़ा हुआ था ना आपस में? मुझे लड़की बड़ी पसंद आई है। क्यों मेम साहब, ये क्या पाखंड है? ये ढोंग किसके फिराक में रचाया जा रहा है? भगवान सभी पापियों का कल्याण करते हैं, तुम्हें भी क्षमा करेंगे। उनसे लौ लगा लो। अरे वाह, मान के देवी जी आपको। बड़ा ही जालिम लगता है वो, जिसने आप जैसी लड़की को जोबन बना दिया। हम दुनिया वालों के कहे का बुरा नहीं मानते। ईश्वर तुम्हें माफ करे। संजीव तैयार नहीं हुआ अभी तक? कोर्ट जाने का वक्त हो गया है। संजीव, बेटा संजीव। मैं तैयार हूँ बाबूजी। चलिए। आप चलिए पिताजी, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। अच्छा। राजीव को तो उठाओ। कहाँ लाला मर गया क्या? किधर गया वो बदमाश? ओए, अब तुम भी एक्टिंग करने लगा। कुछ हम पूछता तुम इधर आया कैसे? तुमने उन लोगों का सारा रिहर्सल खराब कर दिया। रिहर्सल? कैसी रिहर्सल? ड्रामा का रिहर्सल, ड्रामा का। तो वो सब क्या ड्रामे की रिहर्सल हो रही थी? हाँ। ओहो, लाला मैं समझा। हमको मालूम है तुम सच समझा था, इसीलिए हमने तुमको पुलिस में नहीं दिया। जाओ भागो यहाँ से। थैंक यू लाला। क्या करता तू? कैसा है यार तू? ठीक है, कहाँ जा रहे हो? कहीं काम से जा रहा हूँ। यार आज छुट्टी का दिन है, काम। चलो स्विमिंग करने चलते हैं। स्विमिंग करने चलते हैं। और तुझे कोई काम है? तुम्हें स्विमिंग करना है ना? जाओ अकेले जाके करो, मुझे क्यों सीखते हो? यार कमाना है हमसे ही। अच्छा ये बताओ, कैसी हो? वो कौन? यार वही और कौन? वो कौन? यार वही छोकरी। और क्या? यार तुझे शर्म नहीं आती पूछते हुए? हैं? बात आए तेरी मोहब्बत है यार, और तेरी दोस्ती के साथ साथ। जा जा जा, काम करो जाके। यार तुम्हारी मर्जी, अब क्या करूँगा? जाओ। कहाँ चले? शर्म नहीं आती? मैं तुम्हें अच्छी तरह समझता हूँ। मैं तुम्हें पूरी तरह समझता हूँ। पहले लड़कियों के साथ छेड़खानी करता है और उनकी सारी लगे पैसा। मैं गलती ढंग से कर रहे चला गया, इसलिए सब बड़े हो गई। ऐसी गाड़ी बड़ा झाड़ दूंगा तुम्हें। तुम झापड़ हो, मैं तुम्हें ना कर दूंगा, समझते हो? क्या करता हूँ? अरे श्याम, नमस्ते माता जी। क्या बात है? खैर तो है? खैर है माता जी, जरा माता जी से मिलने जा रहा हूँ। मैं मतलब संजीव से मिलने जा रहा हूँ। ओ नमस्ते श्याम जी।
उठो हुजूर, उठिए हुजूर, टाइम हो गया। अबे उठो कुंभकर्ण की औलाद। ओहो, उठता है कि डालो पानी की बाल्टी? पानी मत डालो लाला। लाला, यहाँ हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है और तुम लाला के ख्वाब देख रहे हो। ओह, तुम हो? यहाँ हमारी जान पर बनी हुई है और तुम मजे से सो रहे हो। अरे तुम तो वाकई सीरियस लगते हो, क्या बात है? मुझे किसी से प्यार हो गया, प्यार हो। अबे आशिक की तुम, बस यही बताने के लिए तुमने मेरी नींद खराब की? आज संडे है, मैं जी भर के सोना चाहता था। दोस्त, मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। कौन है वो लड़की? क्या बताऊं, फूलों की तरह हसीन है और मैं उसकी तरफ टिकटिकी लगाकर देखता रहता हूँ, फिर भी वो मेरी तरफ एक नजर उठाकर नहीं देखती। तो आज सिर्फ एक ही तरफ लगी है। तुम्हें तो जब माने प्यारे कि दोनों तरफ वो आग बराबर लगी हुई। क्या मैंने उसे देखा है? नहीं यार, वो अपने सर्कल की लड़की नहीं है। तो फिर ये चक्कर चलना बड़ा मुश्किल है यार। तुम तो जानते हो मुझे लड़कियों से बात करने में शर्म आती, और तुमको पूरे तिगड़म बाज। मेरी उस जालिम से जान पहचान करा दे यार। अच्छा, कोशिश करेंगे प्यारे। ये हुई ना बात। तू झट से तैयार हो जा, मैं तुझे ले जाकर उस देवी के दर्शन करा दूं। बस 5 मिनट। कहाँ है वो लड़की? वो रही तीसरी लाइन में पहली लड़की। यहाँ से तो कोई दिखाई नहीं देता। चलो आगे, चल चल चल। अच्छा, तो आप यहाँ भी मौजूद हैं? यहाँ डंडे मारने भी सिखाए जाते हैं क्या? दर्द अभी तक बाकी है। अब उधर क्या तक रहे हो? मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया तुमने। उफ, कितनी बड़ी भूल की जो तुम्हें अपनी मदद के लिए ले आया। कुछ समझ में नहीं आता, किस ढंग की लड़की है ये? कह तो ऐसे रहे हो जैसे तुम इसे पहले से जानते हो। जानता भी हूं और नहीं भी। कभी कीर्तन करते देखा, कभी ड्रामे में, और अब जो करते। लेकिन आदमी हर बार नया होता है इसके। खबरदार जो उसके शान के खिलाफ एक बात भी कही। उफ, किस आदमी को अपने साथ ले आया, घन चक्कर। 3 अलग अलग आदमी, 3 अलग अलग रूप, लेकिन लड़की वही एक। हेलो संजीव साहब, पूरा टैंक भर दूं? डाल दो 2-4 गैलन यार। जी। एक बात है साहब, बस मान गए आपको। क्या जादू करते हैं आप लड़कियों पर? वो लड़की याद है आपको? कौन लड़की? साहब वही जिन्होंने आपकी गाड़ी पंक्चर की थी। वो मुझसे आके घर का पता पूछने आई थी। अच्छा, तो वो तुम्हारी मेहरबानी थी जो उन्होंने मेरे घर पे धावा बोल दिया? हाँ, क्या बताऊं साहब, उसने मुझसे इस अंदाज से पूछा कि मैं उसको इनकार नहीं कर सका। उसके घर का पता मालूम है तुम्हें? आप भी कमाल करते हैं संजीव साहब। लड़की आपके घर गई है और उसका पता आप मुझसे पूछ रहे हैं। बस कुछ ऐसा ही है पांड्या जी। ये लो। अच्छा, अब जल्दी। अच्छा संजीव साहब। हेलो मिस्टर जय। ओ, हेलो। उठ के क्यों चले आए? सुषमा से नहीं मिलेंगे? सुषमा? हद है, वो तो कहती है कि आप हर जगह उसका पीछा करते रहते हैं और हमारे सामने यूं पोस्ट कर रहे हैं जैसे उसे जानते ही नहीं। अच्छा ही होता जो मैं आपके फ्रेंड को नहीं जानता। जब भी मैं उन्हें देखता हूँ एक नए आदमी के साथ घूमती फिरती नजर आती हैं, और मैं ही गधा हूँ जो उनका पीछा करता रहता हूँ। अरे अरे, बेचारा बुरी तरह से मरा है तुम। लेकिन जिन लोगों के साथ तुम घूमती फिरती हो वो उसकी समझ में नहीं आता। तुम्हारा मतलब है मेरे चारों चचा? उस गरीब को क्या पता कि वो तुम्हारे चचा है। ये आज मैं क्या देख रहा हूँ? ये आपके कल के केसेस तैयार कर रहा हूँ।
तुम्हें इतनी मेहनत से काम करते देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है। यूं दिल लगाकर काम करने से ही आदमी जिंदगी में कुछ बनता है बेटा। ये आपके कल के केसेस हैं। इनके नोट्स मैंने आपकी रेफरेंस के लिए तैयार कर दिए हैं। बस एक डिसाई एंड को का केस बाकी रह गया है। ये जरा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके नोट्स तैयार करने में आधा पौना घंटा और लगेगा। ये ब्रीफ भी मुझे दे दो बेटे। आज तुम काफी काम कर चुके हो, अब घर जाओ, इसे मैं खुद संभाल लूंगा। संजीव, देखा सुषमा आई। मुझे भी कीर्तन के लिए मंदिर आई हुई थी, वहां से मैं साथ ले आई। क्या हुआ तुम दोनों को? आपस में बात ही नहीं करते? हेलो। हेलो। ठहरो बेटा, मैं तुम्हारे लिए भी चाय मंगवाती हूँ। नहीं माँ, मैं चाय नहीं पीऊंगा। अच्छा माँ जी, अब मैं चलती हूँ, देर हो रही है। ये क्या, अकेले कैसे जाओगे? नहीं नहीं, संजीव तुम्हें छोड़ के आए। रहने दीजिए, इन्हें क्यों तकलीफ देती है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। ये कैसे हो सकता है? जाओ संजीव, इन्हें घर छोड़ा। नमस्ते माँ जी। खुश रहो बेटी। कार में नहीं, आज आपका मौन व्रत है। तुम मेरे घर क्यों आई? आपने चाय क्यों नहीं पी? मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी माँ से मिला करो। अच्छा, तो फिर मैं आपसे मिलने आया करूंगी। मुझसे इतनी होशियारी जताने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें अच्छी तरह समझता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं उन बेवकूफों में से नहीं हूँ जिन्हें तुम आजकल अपनी उंगलियों पे नचा रही हो। चलते चलते थक गए होंगे आप। यहाँ थोड़ी देर बैठे। बैठिए ना। बहुत नाराज है ना, ऐसी चांदनी रात में भी? मुझे चांदनी रात में एक ऐसी लड़की के साथ घूमने का शौक नहीं जो अलग अलग आदमियों के साथ घूमती फिरती नजर आए। अलग अलग आदमी, वो भी एक नहीं, चार चार। और नहीं तो क्या? और मेरे वही चारों चाचा आप चार कांटे बने आपके दिल में खटक रहे हैं, है ना? क्या कहा? हाँ, वो मेरे चारों चाचा ही तो है जिनके साथ आपने मुझे देखा है। वो तुम्हारे चचा हैं? आप क्या समझते थे? कुछ नहीं, मैं भी तो उन्हें चचा ही समझता था। और कोई बड़ा ही बेवकूफ होता जो उन्हें कुछ और समझता। जाहिर है। और आप वो बेवकूफ तो है नहीं। हरगिज नहीं। तो फिर तुम मुझसे नाराज क्यों थे? हरिओम हरिओम। ब्रदर। ओ, शुक्रिया। थैंक यू। सो हरिओम 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 हरिओम। Brother. Yes, sir. Your soup, sir. Oh, very good, very good.
नेमत खां। जी हुजूर। माँ बदौलत पहले मुर्ग मुसल्लम तनावुल फरमाएंगे। शौक फरमाइए आलीजा। अखाड़ा सिंह। आप लोगों ने खाना भी शुरू कर दिया और बिटिया तो अब तक आए नहीं है? ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि बिटिया अभी तक नहीं आई है? ऐसा कभी हुआ नहीं। ये पहला अवसर है कि सुषमा को देर हुई। कहीं कुछ घटना न घट गई हो। राम उसकी रक्षा करे। दुश्मनों के कान बहरे। अगर वो किसी उलझन में फंस भी गई होगी तो बखैर और खूबी निकल आएगी। मैंने उसको इतनी अच्छी अदाकार बना दिया है कि वो हर मुसीबत का ड्रॉप सीन कर सकती है। मेरे दिए हुए योगा के ज्ञान ने सुषमा की समझ बड़ी तेज कर दी है। अगर वो किसी मुश्किल में फंस भी गई तो ठंडे दिमाग से सोचकर निकल सकती है। आप लोग तो खामखा नर्वस हो रहे हैं। Isn't it possible कि वो किसी फ्रेंड्स के साथ रॉक एंड रोल कर रही होगी? हाय राम, कहीं मेरी बिटिया का एक्सीडेंट ना हो गया हो। एक्सीडेंट? Oh no! हो गया होगा। Let's inform the police. हेलो अंकल डार्लिंग। बैठो बिटिया। क्या बात है चाचा जान, आज आप मूंछ का सूप पी रहे हैं? तुम इतनी देर से क्यों आई हो? हम तो पुलिस में खबर करने वाले थे। जानती हो हम तुम्हारी वजह से कितने परेशान थे? You know darling, that's very bad. देखने में कैसा लगता है वो? खूबसूरत है। अच्छा जी, हमें से ये चाले। अरे हम भी किसी जमाने में जवान थे। लोगों का कहना है खूबसूरत भी थे। तब हमारी भी कमर पतली थी, नजर तिरछी थी और गर्दन बहबा सुराईदार थी ऐसी। अब तो मुड़ती भी नहीं। देखने कुछ अजीब सा होता है ना। जब लड़की को किसी से प्यार हो जाता है तो अंधा भी देखकर बता सकता है, मगर तुम्हारे चाचा तो कुछ समझते ही नहीं। इनकी आंखों में तो मोतिया उतरा हुआ है, इन्हें तो कुछ दिखाई नहीं देता। मेरी बंद आंखों को किसी ने जादू से खोल दिया लगता है। अब हर चीज खूबसूरत नजर आती है। वेरी गुड, वेरी गुड। रह रह के साहिर का वो गीत गुनगुनाने को जी चाहता है। तस्वीरें बनती हैं, किरनी से छनती हैं मेरे ख्यालों में आ। इसी पागलपन का नाम तो प्रेम है बेटिया। अब मैं क्या करूं? बस तुम इसी तरह अपने प्रेम में डूबी रहो, मगर मेरा एक कहा मान लो, थोड़ा सा खाना खा लो और सो जाओ। मुझे भूख नहीं। क्यों? अब क्या आप उस बेचारी को आराम भी नहीं लेने देंगे? मगर हमने तो सुषमा डार्लिंग को उसके भले के लिए डांटा था। बिटिया हमसे रूठ गई है क्या? हम तो उसे मनाने आए हैं। आप लोगों से कुछ नहीं हो सकेगा, इसलिए कि आप लोग कुछ समझते ही नहीं। ऐसी कौन सी बात है जो हम लोग नहीं समझ सकते? क्यों? आप में से कभी किसी ने उसकी खुशी के बारे में भी सोचा है? हाउ कैन यू से दैट? हमने अपनी बेटी की खुशी के लिए क्या नहीं किया? हमने उसके सुख के लिए सारा जीवन अर्पण किया। बिल्कुल ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन सुषमा को अब आप ही का प्यार नहीं, किसी और का प्यार भी चाहिए। प्यार? किसका प्यार? अपने पति का प्यार, अपने बच्चों का प्यार। आप लोग समझते क्यों नहीं कि अब उसकी शादी हो जानी चाहिए? बच्चों के बिना घर बड़ा सुना सुना सा लगता है, नहीं?
संजीव कहाँ है? घर में नहीं है क्या? वो बच्चा थोड़ा ही है। औलाद जब जवान हो जाती है तो माँ बाप उनके लिए कुछ पराये से होकर रह जाते हैं। मैं संजीव की बात नहीं कर रही थी। तो फिर? मैं तो अच्छा, मगर सोच लो दुनिया क्या कहेगी। वैसे मुझे तो कोई एतराज नहीं। क्या मतलब? तुम जानो, मैंने तो थक के कहना ही छोड़ दिया था, क्योंकि तुम ही कहती थी कि हमारे लिए एक ही बच्चा काफी है। क्या हो गया है आपकी अकल को? कुछ इन सफेद बालों को तो शर्म कीजिए। मैं तो संजीव के बच्चों की बात कर रही थी। ओहो, तो पहले क्यों नहीं कहा? मैं तो आग लगे आपकी समझ को। सुनिए, लड़की बड़ी अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है, और संजीव की सुभ्रता लट्टू हुआ है। कौन है वो लड़की? सुषमा। सुषमा? सुषमा कौन? वही जो उस दिन आई थी। वो जो आंधी की तरह आई थी और बगुले गिर गई? उस दिन वो गुस्से में थी जब आपने उसे देखा था। उसके बाद मैं उसे कई मर्तबा मिल चुकी हूँ। छोटे बाबू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं उसके घर वालों से जाके मिलूं। मैं लड़के का बाप हूँ, अगर उनको गर्ज होगी तो वो 100 दफा मेरे घर पर आएंगे। आपको जाना ही पड़ेगा। हरगिज नहीं। समझा? आप यहाँ छुप के बीबी जी और बाबूजी की बातें सुनो। इससे किसी को क्या इंटरेस्ट कि आपका लड़का कल क्या बनने वाला है? आप ये बताइए, क्या वो रॉक एंड रोल जानता है? आप पहले मेरी बात सुनिए। क्या आपका लड़का एक्टिंग कर सकता है? क्या वो दुष्यंत, मजनू, सूरदास और शहजादा सलीम के रोल बखूबी अदा कर सकता है? मुझे तो ये बताइए महाशय कि आपके सुपुत्र को धर्म का ज्ञान कितना है, और क्या वो श्रद्धा के साथ रोज रामायण का पाठ करता है? और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके लड़के को योगा का ज्ञान है? क्या बेतुके सवाल कर रहे हैं आप लोग? मैं इतनी देर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरा लड़का समझदार है, शरीफ है, पढ़ा लिखा है और अच्छे खासे पैसे कमाता है। पैसे पैसे पैसे, मैं आपसे सिर्फ ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या वो रॉक एंड रोल जानता है? राइट। ये क्या बकवास लगा रखी है? क्या वो रॉक एंड रोल कर सकता है? क्या वो मजनू बन सकता है? क्या वो पाठ कर सकता है? क्या वो सर के बल खड़ा हो सकता है? ये घर है क्या पागल खाना? मेरे घर में जो लड़की भी बहू बनकर आएगी, न वो रॉक एंड रोल करेगी और न वो सर के बल खड़ी होगी। वकील साहब, आपकी लड़की, सॉरी, लकड़ी। आया था रिश्ते की बात करने। धर्म का ज्ञान तो तुम्हें है ही, योग और रॉक एंड रोल में भी तुम्हें खूब महारत है, और एक्टिंग करते हुए भी मैंने तुम्हें देखा है। अब ये बताओ, तुम्हें खाना पकाना आता है या नहीं? ऑमलेट बना लेती हूँ। बस? क्यों, किसके लिए खाना बनाना है? आदमी तो कुछ ज्यादा है नहीं, बस एक माँ है, एक बाप है, और उनका एक बेटा है जवान, जो अच्छे अच्छे खानों का शौकीन है। तो फिर मैं क्या करूँ? ये सब तो मुझे क्यों बता रहे हो? मैं कोई सोशल वर्कर थोड़ी हूँ। कोई नौकर क्यों नहीं रख लेते वो लोग? बात यह है, आदमी वो काफी गरीब हैं, इसलिए नौकर की तनख्वाह नहीं दे सकते। तो उनके लिए मुफ्त में कौन उंगलियां चलाएगा? अगर उनका वो बेटा हर रोज तुम्हारी जली हुई उंगलियों को चूम चूम कर दीवाना होता रहे तो? क्या मतलब? तुम ठीक समझी हो। आज पिताजी तुम्हारे चचाओं से बात करने जा रहे हैं। अब बताओ, अब भी सिर्फ ऑमलेट ही खिलाया करोगी? वो घर है या पागल खाना? मैंने तो तुमसे पहले ही कह दिया था कि वो लड़की पागल है, लेकिन मुझे यह मालूम नहीं था कि वहां सबके सभी दीवाने हैं। पूछते हैं, आपका लड़का रामायण पढ़ लेता है, रॉक एंड रोल कर सकता है, योगासन जानता है, एक्टिंग कर लेता है? सौदाई कहीं के। हो सकता है वो लोग जरा सनकी हो। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। उस घर की लड़की मेरे घर बहू बन के नहीं आएगी, और आज के बाद इस रिश्ते की बात भी मेरे कान में ना पड़ने पाए। क्यों बेटी, बड़ी चुप हो? सब कुशल तो है? याद है ना, आज शाम को गोस्वामी महाराज की कथा सुनने के लिए जाना है। नहीं बड़े चाचा, आप हो आइए, मेरा जाना संभव नहीं। क्यों? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है। ओह, जिस चीज के लिए बिटिया का जी नहीं चाहता, आप उसके लिए उसको क्यों मजबूर कर रहे हैं? सुषमा और मैं आज आम्रपाली की रिहर्सल करेंगे। नहीं चाचा जान, आज मुझे कुछ करने को जी नहीं चाहता। आप लोग नहीं समझेंगे। हाउ कैन यू? आज सुषमा डार्लिंग का मूड
ऑफ हुआ लगता है। कम ऑन बेबी, लेट्स रॉक। नाउ आई नो, ये उम्र ही ऐसी है। कम ऑन। इस उम्र में हर लड़की सिवाय शादी के और कुछ नहीं सोचती। मैं कल ही आश्रम जाकर सुषमा बिटिया के लिए वो लड़का ढूंढता हूँ जिसका दिमाग बड़ा रोशन हो और बदन कुंदन की तरह चमकता हो। मैं सुषमा बिटिया के लिए वो लड़का ढूंढूंगा जिसकी बात में ड्रामा हो, जिसकी चाल में ड्रामा हो, जो अच्छा खासा भांड हो। और मैं सुषमा बिटिया के लिए ऐसा वर ढूंढूंगा, हमें मालूम है यदु वस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगे वैशिष्टे। आप लोग क्यों नहीं समझते? ये बैलगाड़ी का जमाना नहीं है बल्कि स्पुतनिक एज है। मैं सुषमा डार्लिंग के लिए ऐसा हस्बैंड ढूंढूंगा। कहत शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचन नयावा। छोटे बाबू, अब आगे भी बढ़ोगे या यूं ही रिकॉर्ड पे सुई अटकी रहेगी? अबे घनचक्कर, रामायण के श्लोक के बारे में ऐसी बात करता है? तू तो बड़ा राम भक्त बनता था। ये ना कहिए छोटे बाबू, साक्षात ब्राह्मण हूँ और श्री राम जी का पुजारी। बोल सियापति रामचंद्र की जय। अरे बस बस, सुन लिया, बहुत सुन लिया। कभी राम जी के बारे में पढ़ा भी है? क्यों नहीं, शुरू से लेकर आखिर तक पूरी गीता पढ़ डाली। वाह वाह वाह, गीता रामचंद्र जी की है? जी। अबे घनचक्कर की औलाद, गीता तो कृष्ण जी की है। तो फिर बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। फिर जय। अपने आप को ब्राह्मण कहता है, अवतारों के बारे में कुछ मालूम नहीं। तू सीधा नर्क में जाने वाला है, समझे? नर्क में? हाँ। क्षमा करना रामचंद्र जी महाराज, क्षमा करना कृष्ण जी महाराज। भगवान मुझे नर्क में मत भेजो, मैं सीधा स्वर्ग में जाना चाहता हूँ। छोटे बाबू, अब पूछे, मैं ठीक ठीक बताऊंगा। हाँ बोल, लंका के राजा का नाम क्या था? छोटे बाबू, कुछ अता पता तो बताइए। अबे जो सीता जी को उठाकर ले गया था। रावण। रामायण पढ़ी जा रही है बेटा? हाँ माँ, जरा मोहन को पढ़ा रहा था। बड़ी खुशी की बात है, लेकिन बेटा रामायण इस तरह नहीं पढ़ी जाती। जूते उतार कर बैठो। ओह। ए, तू कहाँ चला? चल बैठ यहाँ। अनोज सहित प्रभु कीने प्रणाम, बहु प्रकार सुख पायो। माता कौशल्या को जब ये पता चला कि राजा दशरथ ने राम को राज देने की बजाय वनवास दिया है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वह राम से कहती हैं, बड़ भागी बन अवदय भागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। कौशल्या जी कहती हैं, हे राम, वन बड़ा भाग्यवान है और अयोध्या बड़ी अभाग्नी है जिसे तुम छोड़ रहे हो। राम को वन जाते जानकर सीता जी भी साथ चलने को तैयार हुई। श्री राम और माता कौशल्या के बहुत समझाने पर भी उन्होंने अपने पति का साथ छोड़ना स्वीकार नहीं किया। तब माता कौशल्या कहती हैं, हे भगवान, क्या मेरी ये दशा फिर कभी बदलेगी? क्या मैं इन आंखों से फिर इस सुंदर जोड़ी को देखूंगी? माता कौशल्या कहती हैं, हे राम, मैं तुम्हें फिर कब बेटा, लाल और रघुबर कहकर बुलाऊंगी, और फिर कब तुम्हें हृदय से लगाकर प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारा सुंदर और कोमल शरीर देखूंगी। भक्तों, मुझे क्षमा करना, मैं आज इससे आगे नहीं पढ़ सकूंगा। रामायण का ये भाग सबसे अधिक दुखदायक है
धन्य हो महाराज, धन्य हो। क्या दिल से रामायण सुनाई आपने, मानो श्री राम की घटना स्वयं हमारे ऊपर घट रही थी। ये तो ईश्वर की लीला है कि उन्होंने मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति के द्वारा आपको ये आनंद दिया है। आहा, क्या विनय है। आप बंबई में नए आए लगते महाराज। महाराज क्या कि मुझे शर्मिंदा न कीजिए, मैं तो केवल बनारस का एक साधारण अध्यापक हूँ। मेरा नाम विद्यार्थी है। विद्यार्थी जी? अच्छा, तो आप वहाँ प्रोफेसर हैं। इसका मतलब ये कि आपने दुनिया तो नहीं त्यागी? त्यागी तो श्री रामचंद्र जी भी नहीं थे, और उन्हीं का भक्त होने के कारण मैं गृहस्थी में विश्वास रखता हूँ। किंतु आप तो जानते ही हैं कि मुझ जैसे धार्मिक विचारों वाले नौजवान को आजकल की कन्याएं पसंद नहीं करती। ये न कहिए विद्यार्थी जी, कुछ ऐसी भी लड़कियां हैं जिनके आप ही योग्य हैं। सुनिए। क्या एक बार मैं फिर आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर सकता हूँ? ये संभव नहीं लगता। कारण? कारण ये कि परसों मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अच्छा, तो कल ही सही। जैसे आपकी इच्छा। मैं शाम को पास के बाग में टहलने जाता हूँ, वहीं मिल लेंगे। तो कल मैं आपको प्रसन्नतापूर्वक चकित करूंगा। मेरे प्रति आपकी ये सद्भावना देखकर मैं आपका अति आभारी हूँ। किंतु वो सूचना क्या है, कैसी है? बड़ी आनंददायक होगी। सुषमा, बेटी सुषमा। बड़े चाचा, पधारिए। सब कुशल तो है? आप बड़े चिंतित से लग रहे हैं। धीरे धीरे, तुम अपने चाचाओं से भली भांति परिचित हो। यदि वे सुन लेंगे तो सारा काम पंड हो जाएगा। कौन सा काम पंड हो जाएगा? कल की भेंट। कल की भेंट? किससे भेंट? ईश्वर का धन्यवाद, उन्हीं की कृपा से उस विद्यार्थी से मेरा परिचय हुआ। मानो साक्षात राम का रूप, संस्कृत का महाविद्वान और युवक है। परंतु आपका उस विद्यार्थी से क्या संपर्क है? अरे, उसी के साथ तो मैं तुम्हारे विवाह की बात करके आया हूँ। बड़े चाचा, मैंने निश्चय कर लिया है, मैं विवाह करूंगी ही नहीं। बोलना कुछ नहीं, केवल मेरी बात की लाज रखने के लिए एक बार उससे मिल लो, एक बार। एक बात और है बेटा, इसकी सूचना तुम्हारे और चाचाओं को न मिलने पाए, नहीं तो उस गरीब विद्यार्थी का पंड कर देंगे। पानिया ये मस्त मस्त बिन पिए, जलाती चल रही राह में दिए, न जाने क्यों मैं मोहन, कैसा लगता हूं? अलग निरंजन विद्यार्थी जी महाराज, आप तो बिल्कुल हमारे गांव के पंडित की तरह लग रहे हैं। चलो अच्छा हुआ, अब तो काम बन गया। अच्छा ही तो नहीं हुआ छोटे बाबू, आजकल वो पंडित जेल में है। जेल में? हाँ, एक लड़की भगा ले जाने के जुनून में। अबे घनचक्कर के बच्चे, मेरे साथ ये मजाक ये नहीं कीजिए, नहीं तो आपको जेल हो जाएगी। क्या कहा? मेरी मतलब जेल हो जाएगी। ये सब उसके चचाओं की वजह से हुआ है। अब क्या होगा माँ? उनकी बहुत बुरी तरह से बेइज्जती हुई लगती है, और तुम अपने पिताजी को जानते ही हो। कहाँ चला बेटा? आता हूँ माँ, थोड़ी देर में। कुछ बोलोगी नहीं? क्या बोलूं? मेरे घर में तुम्हारे पिताजी की बेइज्जती हुई है। मेरे घर में मेरा मर जाने को जी करता है। इसमें तुम्हारा दोष क्या है? मायूस क्यों हो? हम कोई ना कोई तरकीब निकाल ही लेंगे।
अब कोई तरकीब नहीं हो सकती। मेरे चाचा तुम्हें कभी नहीं पसंद करेंगे। क्यों? उनमें से हर एक की पसंद अलग अलग है और तुम उनमें से किसी की भी पसंद पर पूरे नहीं उतरते। मैं तो सिर्फ एक ही बात जानता हूँ, मेरी खुशी, मेरा सुख, चैन, मेरी जिंदगी तुम हो। मैं तुम्हें किसी भी हालत में अपनाना चाहता हूँ। इसके लिए चाहे तुम्हारे चचा या खुद मेरे घर वाले नाराज ही क्यों ना हो जाएं। नहीं संजीव, वो घर ही क्या बसेगा जिसकी बुनियाद अपने बड़ों की दिल शिकनी और नाराजगी पर रखी जाए। लेकिन तुम्हारे चचा क्या तुम्हारे ऊपर सरासर जुल्म नहीं कर रहे? ये तुम इसलिए कह सकते हो क्योंकि तुम उन्हें जानते नहीं। तुम्हें क्या पता मेरे चारों चचा मुझे कितना प्यार करते हैं। मेरे माता पिता के मरने के बाद उन चारों ने मेरी अपनी ही बच्ची की तरह पाला है और वो मुझे अपनी पूरी तवज्जो और प्यार दे सके, इसलिए इनमें से किसी ने शादी तक नहीं की। मुझे माफ करना, ये सब मुझे मालूम नहीं था। अब मैं उनकी आशीर्वाद हासिल करके ही तुम्हें अपनाऊंगा। पर ये कैसे हो सकता है? तुम इसकी फिक्र न करो, मुझे एक तरकीब सूझी है। बस तुम एक बार मुस्कुरा दो। क्यों? क्योंकि जब तुम मुस्कुराती हो तो मुझे नए सिरे से एहसास होने लगता है कि मैं कितना खुशनसीब हूँ। क्या बढ़िया रॉक एंड रोल था भाई। देखो, जिस लड़के को रॉक एंड रोल ना आता हो, भला उसकी शादी सुषमा डार्लिंग के साथ कैसे हो सकती है? बिल्कुल ठीक है। हम सुषमा बेटी की शादी ऐसे घर में हरगिज नहीं करेंगे जहाँ योगा को सर के बल खड़ा होना समझा जाए। एक बात है ब्रदर, वकील साहब कुछ ठीक ही कह रहे थे, योगा सर के बल खड़ा होना नहीं तो फिर और क्या है? ब्रदर, अगर आपको ऐतराज ना हो तो इसी पोज में मैं आपकी एक फोटो लेना चाहता हूँ। जरा चिड़ियाघर में भेजने की है। पास हो गई तो पिंजरे में आ जाओगे। और तुम ये बंदरों का जो नाच नाचते क्या इंसानों का काम है? आपको सब कुछ माफ है, सब कुछ बोल सकते हो, इसलिए कि आप सर का काम भी पांव से लेते हो। मेरा मतलब है पैर का काम भी सर से लेते हो। बहुत बदतमीज हो। सुषमा बिटिया, देखती शोभा सुख पावा। जयराम जी की विद्यार्थी जी, जयराम जी की विद्यार्थी जी। जयराम जी की। आप आ गए? जी हाँ, ये है मेरी बेटी सुषमा। और बेटी सुषमा, ये है वो विद्यार्थी जी। जयराम जी की। यहाँ आने से ऐसा मालूम पड़ता है मानो मैं बार बार यहाँ आया हूँ। कितनी शांति प्राप्त होती है यहाँ आने से। असल में ये आपके अपने मन की शांति है विद्यार्थी जी। अम्रपाली, मैंने आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा, इसलिए मैं नहीं जानता कि लोग क्यों कर मांगते हैं। कौन हो तुम? बात पूछता हूँ, कौन हो तुम? तुम्हें दिखाने आप लोग रिहर्सल कर रहे हैं? इजाजत किसने आने दिया? आप इन पर गुस्सा मत कीजिए, मैं खुद यहाँ आया हूँ। आपकी बड़ी तारीफ सुनी, लेकिन मुझे ये देखकर हंसी आ रही है कि आप इस मट्टी के मालों से एक्टिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं। बात तो ऐसी बढ़ चढ़ के कर रहे हो कि तुम इससे अच्छी एक्टिंग कर सकते। अगर आपकी इजाजत हो तो, अगर ये बात है तो इधर आओ। शुक्रिया। बॉक्स दे दो। आम्रपाली, एक्ट 3, सीन 5, राइट? राइट। मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, इसलिए नहीं जानता कि मांगते क्यों कर रहे हैं। ये समाज बड़ा जालिम है। समाज बनाने से बनता है। हम पहल करेंगे तो हमारे जैसे प्रेमियों के लिए मार्ग खुल जाएगा। तुम्हें पाकर, तुम्हें अपनाकर मेरे लिए ये दुनिया सुंदर बन जाएगी, क्योंकि इसकी सुंदरता तुम हो। संजीव, वाह 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 वाह। अब तक कहाँ छुपे हुए थे बरखुरदार, आज मेरी परसों की तलाश कामयाब हुई। बस तुम्हारे जैसे बेनजीर एक्टर की मुझे जरूरत थी। वाह, क्या समा बांधा है। अजी, ये तो आपकी जरा नवाजी है, वरना मैं किस लायक हूँ। आइए, मेरी भतीजी से मिलिए। अच्छा, तो आप समझा, इन्होंने ये खूबसूरती और अदाकारी में महारत आपसे पाई है।
बड़ी खुश नसीब हैं आप। साहब, आपका टेलीफोन। सुषमा, इन्हें बिठाओ, मैं भी आया। मानती हूँ चाचा पे बुरी तरह छाए हो, बस देख लो, ये सब तुम्हारे लिए है। पर अभी 2 समुद्र बीच में और है। तुम्हारे प्यार की कश्ती सलामत रहे, उन्हें भी पार कर ही लूंगा। अच्छा तो मैं उड़ा। लेकिन चाचा जान, उनसे कह देना फिर मिलेंगे, अगर खुदा लाया। रोज बड़े ब्रदर सुषमा को सैर कराने ले गए थे और आज दिस ब्रदर किसी शहजादे की बात कर रहे थे। कहाँ का शहजादा? किसी भांड से मिलवा दिया होगा। व्हाट? किसी भांड मीरासी से मिला दिया होगा गरीब को। मालूम होता है इस भाई ने किसी पंडित को ढूंढा है और इस भाई ने किसी एक्टर को। अरे क्या वक्त पे मिले हो उस्ताद? मैं तुम्हारी तरफ ही जा रहा था। लो, वो खबर सुनाऊंगा कि भड़क उठोगे। ये आदमी जो तुम्हारे उस लड़की का चचा है भाई, और इस खाकसार ने अपनी वो धाक जमाई है कि कल शाम को 5 बजे अपनी भतीजे के साथ मेरी मुलाकात करा रहा। तुमसे? हाँ। काहे के लिए? अरे भाई शादी के लिए, और काहे के लिए? यानी वो अपनी भतीजी की शादी तुम्हारे साथ करना चाहता है? तो क्या समझते हो? और जनाब कितनी छानबीन की है उसने मेरे बारे में, लेकिन मैंने भी उसको योग का फरेब देके उल्लू बना ही लिया, और वो मान गया कि मेरा दिमाग बला का रोशन है और बदन कुंदन की तरह चमकता है। मुझे इस बात की तसल्ली है कि मैंने तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा लड़का ढूंढा है। योग के सब आसनों में माहिर है, इसीलिए बदन कुंदन की तरह चमकता है और दिमाग बला का रोशन है। मैं कल को तुम्हें लड़का दिखाने को ले चलूंगा, पर देखो इस बात की तुम्हारे और चाचाओं को कानों कान खबर ना होने पाए। मैं चलता हूँ। क्या तकलीफ है तुम्हें? लड़का बड़ा अच्छा है, योग की सभी आसनों में माहिर है, इसीलिए उसका बदन कुंदन की तरह चमकता है और दिमाग भी बला का रोशन। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तुम नहीं समझोगी, कमाल कर दिया उसने, जवाब नहीं उसका। किसने कमाल कर दिया? किसका जवाब नहीं? हाय जमुना, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरा अच्छा सा ड्रेस निकाल दो। अच्छा बिटिया। साहब हैं? बड़े साहब नहीं, छोटे साहब। जी हैं। और कौन कौन है उनके पास? बस ये थे, अब आप जाइए। अब इसे देखने की क्या जरूरत है? चाचा पर तो तुम्हारा जादू चल ही चुका है। अच्छा वो तुम आ गई। चाचा तो मुझे कल 5 बजे ही तुमसे मिलाएंगे, लेकिन मैंने सोचा तुम्हारी इस नई कामयाबी पर तुम्हें चुपके से मुबारकबाद तो दे आऊं। योगी जी महाराज, कल शाम को जब आपसे मुलाकात होगी तो चाचा के सामने मुझे आपसे शर्मा कर क्या क्या कुछ कहना होगा। आपको शर्माना नहीं होगा, गश खाना होगा। क्या कहा? जी, आपको याद है पहली बार मुझे आश्रम में कौन लाया था? हाँ, तुमने उसका नाम श्याम बताया था ना? क्यों? उन्हीं श्याम साहब के साथ कल आपकी मुलाकात कराई जाएगी। ओह नो! ओह यस! मगर मैं तो समझी थी तुम्ही ने चाचा पे जादू चलाया है। मुझे तो उनसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। उस श्याम के बच्चे ने पहले ही उन पे डोरे डाल दिए। अब क्या करें? तुम्हारे चाचा को उसकी तरफ से बदगुमान करना होगा। ये नहीं हो सकता, चाचा पर तो उसका रंग बड़ा गहरा चढ़ा है। वो मैं देख लूंगा। पहले तुम ये बताओ, तुम्हारे चाचा का शाम का प्रोग्राम क्या रहता है? रोज वो शाम को सैर करने जाते हैं। कोई खास जगह है जहाँ वो सैर करने जाते हैं? हाँ, रोजाना एक ही जगह जाते हैं, मरीन ड्राइव। गुड। अब तुम फिक्र मत करो। क्या करोगे तुम? मैं सब ठीक कर लूंगा। पिताजी के आने का वक्त हो गया है, अब तुम जाओ। समझ में नहीं आता, ये बैठे बिठाए तुम्हें सैर करने की क्या सूझी आज? ऐसे ही यार, सोचा आज तुम्हारे साथ मरीन ड्राइव की सैर की जाए। ये घड़ी घड़ी तुम्हारी निगाहें किसे खोज रही हैं? किसी लड़की के चक्कर में हो शायद। हाँ यार। हमें नहीं बताओगे? हाँ क्यों नहीं, आओ आओ। अच्छा पहले तुम ये बताओ कि तुमने उस योग आश्रम वाली छोकरी को कैसे जीता? अरे भाई उसके चाचा के थ्रू। चाचा को जीता, लड़की को जीता समझो। मगर भाई साहब, क्या क्या पापड़ बेले हैं आपके ताबेदार। हाँ, उस बेवकूफ आदमी को चकमा देने के लिए पूरे 6 महीने तक योगासन करता रहा हूँ। कभी सर के बल खड़ा रहा हूँ और कभी हाथों के बल। लेकिन मैं तो समझा था कि तुम सचमुच योग। अमर लादा भेजो मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें योगी नजर आता हूँ। वो तो पूरे खड़ूस को चक्कर देने के लिए स्वांग रचाया था। ना तुम्हें अपने आप पर भेजनी चाहिए। भला ये भी कोई शराफत है कि एक शरीफ आदमी को धोखा दिया जाए? ये सरासर जालसाजी। अब छोड़ो ना यार, एक बार उस लड़की से शादी हुई तो कौन कमबख्त उस बूढ़े मनहूस की शक्ल भी देखेगा। खबरदार,
योग के खिलाफ बस भी नहीं सुनना चाहता। योग ही तो सारी दुनिया को हमारे देश की एक देन है। योगी से तो मन, तन और रूह को शांति मिलती। क्या बकवास लगा रखी है यार। योग योग बोर कर दिया तुमने यार। ये लो सिगरेट पियो। सिगरेट कभी नहीं। सिगरेट पीने से सांस की रफ्तार पर काबू नहीं रहता। अरे तुम कब योग में विश्वास रखने लगे? कब से? एक जमाने से। हमारा सिगरेट इधर लाओ यार, पिए। वाकई यार, मैंने समझा कि तुम वाकई सीरियस हो गए। क्यों? होगी ना एक तुम पर। ठीक 5 बजे, भूलना नहीं। मैं बता नहीं सकता कि तुमसे मिलकर और योग में तुम्हारी इतनी गहरी दिलचस्पी देखकर मुझे कितनी खुशी हुई है। खुशी तो मुझे हुई है और मान भी, क्योंकि आप जैसे महान पुरुष ही तो हैं जिनके दम से योग जैसी महान साइंस जिंदा है। खुश रहो, खुश। जिसका बदन कुंदन की तरह चमकता हो। तुम हो? क्या श्याम धवन, तुम शादी करा रहे हो या फांसी पे चढ़ रहे हो? इतने घबराए हुए क्यों? देखो, मैं सब मजाक के मूड में नहीं हूँ। तुम उड़ जाओ यहाँ से, वो लोग आते ही होंगे। ओहो, तुम तो यूं करते हो जैसे मैं उस छोकरी को भगा के ले जा रहा हूँ। यार, मुझे भी मिलवा दो ना उससे। नहीं नहीं, अभी नहीं। जब वो तुम्हारी भाभी बन जाएंगी ना, तब मिलाऊंगा। भाभी तो वो न जाने किसकी बनेगी प्यारे। क्या कहा? जाता है कि नहीं? तुम यार, जाता हूँ। जरा अपने गुलदस्ते में से एक फूल तो दे दो। क्यों? आज मैं भी एक छोकरी से मिलने जा रहा हूँ, तो उसे दूंगा। ये ले, मर। अबे जा ना लंबू। गुड लक। थैंक यू, थैंक यू। वाह वाह, क्या बात, शाबाश बेटा, तुम्हारा रियाज मुझसे ज्यादा लगता है। क्या कहूं, ये खुश कर दिया तुमने मेरा बेटा। तुम्हारी तलाश मुझे कितने जमाने से बेटी, तू बड़ी खुशहाल हो गया। वाह वाह वाह। श्याम धवन जी उठिए, सुना नहीं आपने? जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तुम फिर आ गए बोर करने के लिए? 10 बज चुके हैं, मेरी बात मानो, आप घर चलो। अब यहाँ कोई नहीं आएगा। तुम्हारे मुंह में मट्टी। वो लोग आएंगे और जरूर आएंगे। तब तक मैं यही बैठ कर उनका इंतजार करूंगा। अच्छा, तो मैं तुम्हारे बिस्तर का बंदोबस्त करता हूँ। गुड नाइट रोमियो। वाह मेरे कागजी पहलवान, आज तुम भी पैतरा दिखा गए। जमुना भाई, ये तीनों बिग ब्रदर सुषमा डार्लिंग की लाइफ बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। तो छोटे बाबू, तुम क्यों नहीं उसकी जिंदगी आबाद कर देते? What can I do? हैं? तुम उसके चचा नहीं हो? तुम भी अपनी पसंद का एक अच्छा सा लड़का ढूंढ लो उसके लिए। आइडिया! मर्दों को भी शादी करने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं, मुझे मालूम नहीं था। मजाक उड़ा रही हो हमारी हसरतों का? हसरत क्यों कहते हो? खेल कहो। ये आपको खेल लगता है, और यहाँ स्वांग भरते भरते हम पागल हुए जा रहे हैं। सच, मुझे इन दिनों तुम्हारी हालत देख के इतना मजा आ रहा है, ये शायद तुमसे शादी कर लेने पर भी ना आए। काश मेरे 4 नहीं 12 चचा होते। यहाँ 4 संभाले नहीं जा रहे, और अगर 1 दर्जन होते तो मैं उन्हें जीते जी बूढ़ा हो गया होता। और ये सारे बाल बादलों की तरह सफेद हो गए होते। फिर भी तुम जैसा हसीन इस दुनिया में कोई ना होता, और मैं तुम्हारे सिवा और किसी से शादी न करती। ए, बना रही हो? कसम ले लो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे चौथे अंकल को किस तरह जीता जाए? मेरा एक दफा उनसे झगड़ा हो चुका है, और वो मेरी सूरत देखते ही मारे गुस्से के रॉक एंड रोल करना शुरू कर देंगे। तुम उनके गुस्से की फिक्र न करो। परसों जैम सेशन में मैं उन्हें लेकर आई। अगर तुमने अपने रॉक एंड रोल की उन पे धार बिठा दी तो तुमको 7 खून भी माफ कर सकते हैं। ये क्या हो रहा है? घर है या जैम सेशन? मैं इस रॉक एंड रोल को सुनते सुनते पागल हो गया हूँ। न मैं काम कर सकता हूँ, न सोच सकता हूँ, न लिख सकता हूँ। मैं पूछता हूँ, संजीव को हो क्या गया? Come on and rock with us.
Put it off, cats. I got a big surprise for you this morning. May I present you the king of rock and roll? यकीन नहीं आता कि ये वही नन्ही मुन्नी सुषमा है जो आज इतनी बड़ी हो गई है। कल तक तो शी यूज्ड टू क्रॉल, यानी यूं घुटनों के बल चला करती थी। नहीं, घुटनों के बल तो मैं चला करता था और ये मेरी पीठ पर सवार हुआ करती थी। आपको सुनकर प्रसन्नता होगी कि मैंने सुषमा के लिए एक लड़का देखा है, मानो श्री राम का रूप। कोई पंडित होगा? उसका नाम विद्यार्थी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब लोग उसे सुषमा के लिए स्वीकार करेंगे। गुस्ताखी माफ भाई साहब, मुझे आपका ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं। अब मुझे भी नहीं। आपका चॉइस हमें मंजूर हो सकता था अगर सुषमा डार्लिंग ने मेरा चुना हुआ लड़का पहले ना पसंद किया होता। सुषमा बिटिया की फरमाबरदारी की दाद देनी पड़ती है। थैंक यू बिग ब्रदर। क्या मजे की बात है कि उसने तुम्हारा दिल रखने के लिए तुम्हें ये बहलावा दिया है। हालांकि सच बात तो ये है कि जब से मैंने उसे अपने एक अजीज दोस्त के बेटे से मिलाया है, वो और किसी के बारे में सोचती तक नहीं। मेरे जीते जी इनमें से कोई रिश्ता नहीं हो सकता। आप लोग अपना दिल खुश करने के लिए कहानियां करते रहिए, लेकिन सुषमा की शादी उसी लड़के से होगी जिसे मैंने उसके लिए पसंद किया है, और यही सुषमा की अपनी मर्जी भी है। क्या जॉकी के माफक बॉडी लेके अकड़ते हो? न जाने किस आमड़ घमड़ को पसंद कर लिया है जो सर के बल खड़ा होता होगा। हमसे कहते हैं सुषमा भी उसे पसंद करती है। टेल मी अनदर ब्रदर। क्या कहा? टेल मी अनदर ब्रदर। कहा? खबरदार, जो तुमने उस लड़के के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा है, मैं तुम्हारी जुबान गुद्दी से खींच लूंगा। क्या? क्या बात है? ऐसे ही जरा हंसी मजाक कर रहे थे। खड़े हो गए? हाँ, बैठे बैठे थक गए थे, इसलिए खड़े खड़े बातें कर रही थी। बात पे पर्दा डालने की जरूरत नहीं भाई साहब। बैठो बेटी, क्यों ना हम सुषमा ही से ये बात पूछ लें। समस्या ये है बेटे, तुम चारों लड़कियों से मिल चुकी हो जो हमने तुम्हारे लिए अलग अलग चुने हैं, लेकिन हमें एक दूसरे की पसंद स्वीकार नहीं। इसलिए तुम ही बताओ कि चारों लड़कों में से तुम्हें कौन सा पसंद है? कह दो ना बेटी कि तुम्हें वो अदाकार पसंद है। सच बताना सुषमा डार्लिंग, उस रोज तुमने उस किंग ऑफ रॉक एंड रोल की कंपनी में कितना एंजॉय किया था। कह दो इन सबसे कि तुम्हारा भी चॉइस वही है। मैं जानता हूं तुम अपने दिल में इन तीनों की पसंद का मजाक उड़ा रही हो, क्योंकि तुमने उस लड़के को पसंद कर लिया है जिसका दिमाग। आप चारों अपने ढंग में एक दूसरे से बिल्कुल उलट हैं, फिर भी आप तो जानते हैं मैं आप सबसे एक सही प्यार करती हूँ। जिस तरह मेरी जिंदगी में आप चारों का दिया हुआ अपना अपना रंग मौजूद है, उसी तरह वो चारों लड़के भी आपके हम रंग हैं। इसलिए मेरा फैसला करना मुश्किल है, क्योंकि मुझे वो चारों ही पसंद है। बिटिया ने बात ठीक की, इसलिए ऐसा करते हैं कि बिटिया के जन्मदिन को चारों लड़कों को यहाँ बुला ले, तब आपसे आप पता लग जाएगा उनमें से सुषमा की योग्य कौन है। मंजूर। मैं तो दिन भर ये सोच सोच के पागल होती रही, अगर कल तुम पकड़े जाते तो क्या होता? इन सब डरों से बचने का एक ही रास्ता है, सिविल मैरिज। अगर मुझे सिविल मैरिज ही करनी होती तो मैं तुम्हें इतने स्वांग रचाने क्यों देती? मैं अपने चाचाओं की मर्जी के खिलाफ एक कदम भी नहीं उठाऊंगी। फिर तुम ही सोचो, कल मेरे जन्मदिन पर तुम मेरे चाचाओं के सामने किस तरह आ रहे हो। अच्छा सुनो, तुम्हारे चारों चाचा तो ये समझते हैं ना कि उन्होंने अपनी पसंद का लड़का ढूंढ लिया है। अगर वही चारों लड़के यानी कि मैं उनके हाथ से निकल जाएं तो? क्या क्या? मैं कुछ समझी नहीं। ये एक स्कीम है, अगर लड़ गई तो मजा आ जाएगा। सच? हाँ। जमुना बाई जी, सीधे हाथ पर आओ। अच्छा छोटे बाबू, क्या है बोलो। अब जा सकती हो। शॉर्टकट मारना चाहती थी, क्या लॉन्ग कट दिया है।
जरा बड़े चाचा को टेलीफोन दे दो। अच्छा बड़े चाचा आपका फोन। श्री राम श्री राम श्री राम। हाँ हाँ विद्यार्थी जी, कहिए कैसे है, ठीक है ना? हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं 11 बजे तक पहुंच जाऊंगा। हाँ हेलो। बिग ब्रदर इट्स योर। मैं जाने कौन है भाई, टेलीफोन पर ड्रामा बोल रहा है। ये हस्ती उस मायानाज अदाकार के सिवा और कौन हो सकती है? हेलो जी, मैं अदाकार बोल रहा हूँ। मैं 12 बजे रिहर्सल रूम में पहुंच रहा हूँ। वहां आपकी न्याज हासिल हो सकेंगे? शुक्रिया। होल्ड ऑन, जरूर किसी सर के बल खड़ा होने वाले का लगता है। हेलो जी, मैं गजानन बोल रहा हूँ। मेहरबानी करके 1 बजे मुझे आश्रम में मिलिए। नमस्कार। हेलो अंकल डार्लिंग। हेलो सनी बॉय ऑन द लाइन। Yes, 2 बजे। ओके, I'll be there in time. क्या मतलब? मतलब ये कि मैं एक धार्मिक आदमी हूँ और सुषमा को भी अपनी ही तरह धार्मिक समझकर इस रिश्ते के लिए हाँ की थी, परंतु मेरे साथ विश्वासघात किया गया है। इसलिए मैंने निश्चय कर लिया है कि अब मैं सुषमा से ब्याह नहीं करूंगा। क्या कह रहे हो विद्यार्थी जी? निश्चय ठीक कह रहा हूँ, क्योंकि आपकी भतीजी जो इतनी बड़ी राम भक्त बनती थी, उन्हें मैंने अपनी आंखों से क्या देखा? रॉक एंड रोल करते देखा, सब आदमियों के साथ नाच करते देखा। ओ, बात ये है, मेरे एक छोटे भाई है, उन्हें ये क्लब ब्लब का शौक है। वो उसे कभी कभी जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं, नहीं तो मेरी बेटी और रॉक एंड रोल राम 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 राम। दीजिए, मैंने उनको 3 अलग अलग लड़कों के साथ घूमते भी देखा। जानते हैं, इस घटना से मनुष्य के प्रति मेरा सारा प्रेम जैसे मर गया हो। आपको मेरे साथ इतना घोर अत्याचार नहीं करना चाहिए था। सुनिए तो, हे भगवान, राम 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 राम। अदाकार, तुमने सुषमा को गलत समझा। जिसे मैं फकत अपनी मंजिल समझा था, उसकी तरफ 3-3 और लड़कों के कदम भी पड़ रहे हैं। चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। अदाकार, नहीं नहीं, जिस लड़की की शादी की बात 3-3 और लड़कों से भी हो रही हो, उस लड़की को मैं अपनी पत्नी नहीं बना सकता। फैसला कर दिया कि मैं शादी नहीं करूंगा। अगर तुम ये शादी नहीं करोगे तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। तो ठीक है, फिर अगले जन्म में मुलाकात होगी। बाय बाय। बाय बाय। हाँ, अगले जन्म में मुलाकात होगी। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? और जो मेरे चाचा ने तुम्हें देख लिया होता तो? वो मोर्चा तो मैं कब का सर कर चुका हूं। अब जब वो मुझे देखेंगे तो अपनी आंखों पे बिठाएंगे। जानती हो, वो चारों आजकल मेरी मुट्ठी में हैं। यही तो तुम्हारी भूल है। तुम तो खामखा अपना दिल छोटा करती हो। बस थोड़े दिनों की तो बात है, और फिर तुम तो समझते तुमने मोर्चा फतह कर लिया है। क्यों, अभी कोई और चाचा मामा बाकी है? नहीं, लेकिन यही तो तुम भूल गए कि उनकी नजर में तुम एक नहीं, अलग अलग 4 लड़के हो। और मेरे चारों चाचा एक दूसरे की पसंद को नफरत की निगाह से देखते हैं। ओह नो, मैं सचमुच पागल हो जाऊंगा। पागल तो तुम ये सुनकर होगे कि उन चारों ने तुम चारों को परसों मेरे जन्मदिन पर खाने पे बुलाया है। ठहरो ठहरो, क्या कहा तुमने? फिर से कहो। जी संजीव साहब, आपने मेरे भोले चाचाओं को अलग अलग धोखा देकर जीता है। जब आप उन चारों के सामने 4 नहीं 1 बनकर जाएंगे तो आपका सारा भांडा फूट जाएगा। मारे गए, अब क्या होगा? सुषमा, तुम ही कोई तरकीब बताओ। एक ही तरीका है। क्या क्या, बताओ बताओ। कोई जादूगर को ढूंढो। जादूगर को? हाँ, जो तुम्हें 1 के 4 लड़के बना दे। तुम्हें तो हंसी सूझ रही है। मुझे तो कोई और सूरत नजर नहीं आती। लेकिन ये बात तो सच है
कि मुझ में उन चारों लड़कों के गुण मौजूद हैं जिन्हें तुम्हारे चचा पसंद करते हैं। फिर अगर मैं 4 की बजाय 1 हूँ तो इसमें हर्ज क्या है? उन्हें तो उल्टा इस बात पर खुश होना चाहिए। उफ़ू, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? जिस तरह बड़े चाचा एक्टिंग, रॉक एंड रोल, योगा से नफरत करते हैं, उसी तरह हर एक चाचा एक दूसरे की आदत और पसंद से चिढ़ते हैं। बस इसीलिए जब वो एक साथ हो तुम उनके सामने नहीं जा सकते। नहीं आ सकता, आगे नहीं आ सकता सुषमा। सितम हो गया, मेरे चाचा आ गए। मेरे साथ चलो। चल। कमरा तो काफी अच्छा है तुम्हारा। तुम्हें कमरे की सूची है और मेरी जान पर बनी हुई। किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो क्या होगा? इसकी फिक्र अब तुम ही करो। तुम्हें जवाब देना होगा मैं यहाँ क्यों आया। मेरी मजबूरी का मजाक उड़ाते तुम्हें शर्म नहीं आती? अच्छा, जब थोड़ी देर पहले तुम मेरी मजबूरी का मजाक उड़ा रही थी उस वक्त क्या हुआ? क्या मजे ले लेकर चिढ़ा रही थी? मुझे किसी जादूगर को ढूंढना चाहिए। अब तुम ही ढूंढो किसी जादूगर को जो मुझे यहाँ से फौरन गायब कर दे। बेटी सुषमा, सुषमा बेटी। मर गई, बड़ी चाचा आ गए। आ गए। राम 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 राम। वहाँ बाल कितनी है? रामायण की नई प्रत तुम्हारे पास है क्या? यहाँ तो कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? मेरा मतलब है वो एडिशन यहाँ नहीं आया। पसीना पसीना हो रही हो, तबीयत तो ठीक है ना? मैं सामने वाला दरवाजा खोल देता हूँ, ताजी हवा आएगी। नहीं चाचा, बड़ी चाचा, किसी ना खोले, मुझे सर्दी लग रही है। ये कैसी सर्दी है जिससे पसीना आ रहा है? देखा, ठंडी हवा की एक ही झोंके से तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई। इसे हमेशा खुला रखता बेटा। तुम यहाँ कैसे? मेरा मतलब है मैं आप ही से तो मिलने आया था, कमरे में किसी को नहीं देखा इसलिए वापस जा रहा था। अच्छा हुआ मेरे भाइयों में से तुमको किसी ने देखा नहीं, वरना अपनी तो पतंग कड़ रही होती। कैसे? कुछ परवाह नहीं, जिस तरह तुम बिन देखे अंदर आ गए हो इसी तरह चुपके से उड़नछी हो जाओ। अच्छा, और सुनो, परसों सुषमा डार्लिंग का बर्थडे है, ठीक 8 बजे रात को इधर पहुंच जाना और मेरा बन ठन के बाकी तमाम भाइयों पर जरा तुम्हारा रौब डालने का है। ओके अंकल। ठहरो, पहले मुझे देख तो लेने दो, कोई कबाब में हड्डी तो नहीं है। हाँ। लाइन क्लियर। थैंक यू। अच्छा बेटी, मैं नीचे जाके देखता हूँ। हेलो सुषमा डार्लिंग। हेलो अंकल, आप कब आए? अभी आया। क्या बात क्या है? बस कल जो आप रॉक एंड रोल के नए स्टेप बताए थे ना, वो कुछ नहीं है। Oh sure, it's very easy. Come on. कौन? डाकर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चाचा जान, मैं तो आप ही की नाराज हासिल करने आया था। अच्छा हुआ। घर में कोई नजर ही नहीं आ रहा। अच्छा हुआ तुम्हें किसी ने नहीं देख लिया। अगर कोई देख लेता तो गजब हो जाता। परसों सुषमा के सालगिरह पर ही मैं तुम्हें सबसे मिलाऊंगा, उससे पहले नहीं। इसलिए अब तुम यहाँ से दबे पांव चले जाओ, परसों मिलेंगे। जी अच्छा। ठहरो ठहरो, देखो जरा रास्ते में कोई कांटा तो नहीं है? जी। चलो निकलो बाहर, कहाँ छुपे बैठे हो? परसों ठीक 8 बजे, भूलना नहीं। जी अच्छा। बेटी सुषमा, वो पुस्तक मिल गई, तुम चिंतित मत होना।
अरे विद्यार्थी जी, आप? जी, आपके दर्शनों की तृष्णा मुझे यहाँ तक ले आई। सोचा आपसे तनिक ज्ञान ध्यान की बातें हो। आज नहीं, परसों बिटिया के जन्मदिन का शुभ अवसर है। आप रात को 8 बजे अवश्य पधारिएगा, क्योंकि मैं अपने परिवार को आपके ज्ञान ध्यान की बातें सुनवाना चाहता हूँ। जैसी आपकी इच्छा। अच्छा जयराम जी की जरा धीरज धरिए। राम 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 राम। श्री राम जय राम। कुमारी सुषमा जी, कल शाम को ठीक 5 बजे उसी जगह। मैं आपके दर्शनों का अभिलाषी होगा। वाह वाह, आज तो मेरी बिटिया दुल्हन जैसी लग रही है। हैं? मैच शुरू होने का वक्त हो गया और खिलाड़ी अभी तक नहीं आए। बात यह है कि मैंने विद्यार्थी जी को यहाँ आने से रोक दिया था, क्योंकि आप तीनों को मेरा चुनाव पसंद नहीं था और मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से आपस में फूट पड़े। इसलिए मैं सुषमा को आज्ञा देता हूँ कि आप तीनों के बुलाए हुए लड़कों में से वो किसी को भी पसंद करें। आज मैं अपने आप को खुशी की अथाह समंदर में पा रहा हूँ, क्योंकि आज मुझे भी भाई साहब के नक्शे कदम पर चलने का फख्र नसीब हुआ है। मैंने उस बेमिसाल को यहाँ आने से रोक दिया है, इसलिए अब इंतखाब आप दोनों के बुलाए हुए लड़कों में से होगा। राइट? ये बात है तो आप ही की तरह आपस के एक के खातिर मैं भी अपना हक छोड़ता हूँ। सुषमा अब इनके चुने हुए लड़के के साथ शादी कर सकती है। कमाल है। आई नो मैं आप सबसे छोटा हूँ, बट दैट डजंट मीन कि मैं सेक्रीफाइस में आप लोगों से पीछे रह जाऊंगा। ओह नो नो, आप तीनों मुझसे बड़े हैं, आप तीनों मुझसे ज्यादा समझदार हैं, लिहाजा सुषमा के लिए आप लोग जो भी लड़का चुनेंगे डेफिनेटली बेटर चॉइस होगा। व्हाट डू यू से सुषमा डार्लिंग? आप लोग साफ साफ क्यों नहीं कहते कि कोई लड़का इस घर में आना ही नहीं चाहता? मेरी तरफ आप लोग आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हैं? हाँ, आप सबने मिलकर बिटिया की जिंदगी अजीरन कर दी है। जवान लड़की है, मगर उसकी पसंद उसकी मर्जी की किसी को कोई परवाह नहीं है। आप लोगों ने तो उसे गुड़िया समझ रखा है, जिसे देखो अपने ही ढंग से नचा रहा है। ये सारा कसूर मेरा है। क्या सूझी थी मुझे जो अपनी पसंद के लड़के से सुषमा को शादी के लिए मजबूर कर रहा था? नहीं, दोष तुम्हारे अकेले का नहीं, मेरी इच्छा भी कुछ इसी प्रकार की थी। आजकल के मॉडर्न जमाने में लड़के लड़की को किसी भी चीज के लिए प्रेस नहीं करना चाहिए। शादी सुषमा डार्लिंग की थी तो उसकी चॉइस भी जरूरी थी, और हमें एक ऐसा मौका भी मिला था, लेकिन अपनी हरदर्मी की वजह से हमने उसे खो दिया। यू मीन वकील साहब का लड़का? हाँ, वाकई हमसे बड़ी जहालत हुई। हमें वकील साहब की बात मान लेनी चाहिए थी। किंतु उस भूल का प्रायश्चित हम अभी भी कर सकते हैं। राम ने चाहा तो वकील साहब को हम पर दया आ ही जाएगी। इट्स लेट नाउ। वकील साहब हमें घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। लेकिन फिर भी हमें वकील साहब के यहाँ जरूर जाना चाहिए। मैं वकील साहब के चरण पकड़ के भी उन्हें मना लूंगा। लेकिन वकील साहब के यहाँ जाने से पहले हमें सुषमा की मर्जी जरूर मालूम कर लेनी चाहिए। मुझे यकीन है कि सुषमा ये रिश्ता जरूर पसंद करेगी, और सुषमा को ये लड़का सूट भी करता है, क्योंकि वकील साहब कह रहे थे ना तो वो रॉक एंड रोल जानता है, ना वो रामायण पढ़ता है, ना योग के आसन लगाता है, और ना ही उसे एक्टिंग का शौक है। चलो, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। चलो। बेटे सुषमा, हमसे बहुत नाराज हो ना? भगवान जानते हैं बिटिया कि हमने जो कुछ भी किया तुम्हें सुखी बनाने के लिए किया, पर हमारा यह दुर्भाग्य है कि वही तुम्हें दुखी बनाने का कारण हुआ। वोंट यू फॉरगिव अस? आज हम चारों ने फैसला कर लिया है कि हम कभी तुम्हें अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। आइंदा तुम अपने ढंग से अपनी जिंदगी गुजारने के लिए आजाद हो। और इसीलिए सुषमा डार्लिंग, हम तुमसे एक बात पूछने आए हैं। वो ये कि अगर तुमको वकील साहब का लड़का पसंद है तो हम उनसे बात करें। हालांकि हमें मालूम है वकील साहब हमें आसानी से लिस्ट नहीं देंगे, इसलिए कि हमने उनकी बहुत इंसल्ट की है। लेकिन अगर तुमको ये रिश्ता पसंद है तो हम उनके पांव पकड़कर भी उनको मना लेंगे। बोलो, क्या बोलती हो?
आप लोग तशरीफ रखिए, अभी आते हैं वकील साहब। क्या हुआ तुझे? ऐसा लगता है जैसे तू भूत देख के आया। भूत नहीं बेबी जी, एक नाम नहीं, 4 नाम है। नहीं, मेरा मतलब है एक नाम है, 4 आदमी है। क्या बकता है? मैं ठीक कहता हूँ बाबूजी, आपसे मिलने आए हैं। 4 आदमी हैं, बड़े अजीब से, चारों का एक ही नाम है, सक्सेना। कहते हैं बालकेश्वर रोड से आए हैं। जाओ उनसे कह दो मैं उन पागलों से मिलना नहीं चाहता। अच्छा जी। ठहरो मोहन, घर आए के साथ ऐसा सलूक नहीं करते। फिर ये भी हो सकता है कि वो अपने किए पर शर्मिंदा हो और आपसे माफी मांगने आए हो। जाइए, जाकर उनसे मिलिए। अब संजीव और सुषमा का जीवन सुखी बनाना आपके हाथ में है। नमस्ते वकील साहब। नमस्ते वकील साहब, बैठिए। कहिए, कैसा है आपका रॉक एंड रोल? जी वो तो हो गया गोल। वकील साहब, हम आपके पास एक विनती लेके आए कि आप हमें क्षमा कीजिए। हम सब अपने किए पे बहुत ही शर्मिंदा है वकील साहब। जी। मीठू, उस दिन की तलखी को भूलना आसान तो नहीं, लेकिन खैर। और एक इल्तिजा ये है कि आप हमारी बेटी को अपने दामन में ले लें। यू सी, अब हमें मालूम हो गया है कि आपका बेटा और हमारी बेटी एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसी वजह से अब हम समझ पाए हैं कि आपने कितना बड़ा कदम उठाया था कि आप खुद रिश्ते के लिए हमारे पास आए थे। शुक्र है आप लोगों को भी इस चीज का एहसास तो हुआ। तो ये रिश्ता आपको मंजूर है? क्यों नहीं, क्यों नहीं। सुषमा जैसी बिटिया हमारी बहू बनकर आए, हमारे धन्य भाई हैं। आप है संजीव की माँ, ये है सुषमा के चाचा। नमस्ते। लीजिए, इसी खुशी में आप लोग मुंह मीठा कीजिए। क्यों नहीं, क्यों नहीं। और संजीव कहाँ है? हम में से किसी ने उसको नहीं देखा। उसे देखने की हमें बड़ी आशा है। वो आज जरूरी काम से जल्दी ही बाहर चला गया, कल मिल लीजिएगा। अच्छी बात। नहीं, ऐसा करते हैं, हाँ। कल सुबह मैं आपके घर ले आऊंगा। नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जयराम जी की। जयराम। आदाब आदाब। ये हमारी बेटी सुषमा। नमस्ते करो बिटिया। बस जीती रहो बेटी। और ये है मेरा बेटा संजीव।